हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग और मैं हूं साक्षी। चलिए आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी फोर्थ मंथ के बारे में। देखिए जैसा कि फोर्थ मंथ से आप समझते हैं कि आपकी दूसरी तिमाही की जो है शुरुआत हो चुकी है। पहली तिमाही यानी कि शुरू के 3 महीने हम अपने पूरे कर चुके हैं और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं शुरू के 3 महीने। लेकिन अब वो बहुत डिफ़िकल्ट जो टाइम है वो अब निकल चुका है। अब हम दूसरी तिमाही में जो है एंट्री कर चुके हैं। तो अब इस महीने में देखिए आपको पहले से काफ़ी बेहतर आप महसूस करेंगी। जैसे कि आपका जी मिचलाने की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है शुरू के 3 महीने में, तो वो जी मिचलाने वाली समस्या आपकी इस महीने में देखा जाए तो पूर्ण रूप से वो ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरे 9 के 9 महीने उनका जी मिचलाता है या उन्हें उल्टियाँ होती हैं। वो रेयरली होता है, काफ़ी कम औरतों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर ज़्यादातर मैं देखूं तो इस महीने में आपका ये जी मिचलाना ख़त्म हो चुका होता है। बात करते हैं अगर थकान और चिड़चिड़ापन की, तो देखिए थकान तो आपको रहेगी क्योंकि आपका वेट भी बढ़ रहा होगा और क्योंकि बेबी का वेट बढ़ रहा होगा, और चिड़चिड़ापन भी ऑब्वियस सी बात है इसमें रहता ही है। तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। चलिए तो अब बात करती हूँ मैं कि प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में यानी कि गर्भावस्था के चौथे महीने में अब आपको लक्षण क्या दिखाई दे सकते हैं, क्या आपको बातें इस महीने में ध्यान रखने वाली होती हैं। सबसे पहली बात करूँगी मैं कॉन्स्टिपेशन की यानी कि कब्ज की। ये कब्ज़ वाली दिक्कत जो है ये बहुत होती है और अगर बात करें तो ये 9 के 9 महीने भी आपको रह सकती है, क्योंकि देखिए पाचन शक्ति जो है उसमें कमी आ जाती है। हमारे पाचन तंत्र में थोड़ी कमी आ जाती है जिसकी वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हमें जिन फूड में फाइबर होता है हमें वैसी चीज़ें खानी है। फ्रूट्स वगैरह हम खा सकते हैं। फ्रूट्स खाएंगे तो उससे जो है कब्ज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे कि आप अमरूद खा सकती हैं, वो बहुत अच्छा रहता है इस चीज़ के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और देखिए इस महीने की अगर मैं बात करूँ तो आपको बार बार यूरिन के लिए भी जाना पड़ सकता है, और वो ऑब्वियस है क्योंकि ऐसा होता है। तो आप ये ना सोचें कि बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो आप पानी पीना कम कर देंगी। नहीं, आपको पानी वैसे ही पीना है। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे, जितना ज़्यादा यूरिन पास होगा, इतने ही ज़्यादा आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं और ज़्यादातर महिलाओं को ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए मैं आपको बताऊंगी कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और एक आप नारियल पानी पी सकते हैं। मैंने अपने टाइम में बहुत नारियल पानी पिया था और जिसकी वजह से मुझे यूरिन इन्फेक्शन से काफ़ी राहत मिली थी। तो आप डेली 1 नारियल पानी पी सकती हैं। अब बात करती हूँ मैं गम्स की। देखिए मसूड़े, इस टाइम पे गम सेंसिटिविटी आ जाती है, यानी कि आपके मसूड़े मतलब नरम हो जाते हैं। तो उसमें से जो है खून आने के बहुत चांसेस होते हैं। जब आप ब्रश कर रही हूँ या कुछ आपने ऐसे टाइट कोई चीज़ खा ली है या काटी है तो खून आने के बहुत चांसेस होते हैं। उस टाइम पे अपना ध्यान रखें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप किसी डेंटिस्ट को दिखा सकती हैं और जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकती हैं। और अब मैं बात करूं तो देखिए पेट आपका थोड़ा बढ़ने लगी जाता है इस महीने में, थोड़ा और भी बड़ा हो जाएगा पेट। और पेट बड़े होने के साथ साथ देखिए आपका वज़न भी बढ़ने लग जाता है। तो फिर आपको जो है दर्द की समस्या हो सकती हैं, जैसे कि आपको कमर दर्द, आपको पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, और स्पेशली कहूँगी लोअर बैक यानी कमर में नीचे की तरफ आपको बहुत दर्द महसूस हो सकता है और पैरों में ऐंठन महसूस हो सकती है। तो वो भी नॉर्मल है, वो होता ही है। इसमें भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो है सीने में जलन हो सकती है, तो सीने में जो जलन है उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप बार बार पानी पी सकती हैं। थोड़ी क्वांटिटी में आप कई बार पानी पिएं तो उससे आपको सीने में जो जलन होती है उससे जो है थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। और अब आपकी भूख भी बढ़ गई है पहले से, तो जो है एक साथ ज़्यादा ना खाएं,
थोड़ा थोड़ा करके खाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि पाचन शक्ति हमारी कम हो जाती है। तो अगर हम एक साथ ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो हमको थोड़ा थोड़ा करके खाना है, कई बार खाना है। मैं मानती हूँ कि हमें दिन में 6 बार खाना चाहिए। उसमें स्नैक्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और ये सब इंक्लूड करके मुझे लगता है कि 6 बार हमें खाना चाहिए। बाकी देखिए, इस महीने में अगर कहूँ तो आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम या पूरा दिन आप बेड पर ही रहेंगी, नहीं, आपको रेस्ट करना है। जैसे आप कुछ काम करती हैं तो थोड़ा काम करें, थोड़ा रेस्ट करें, फिर काम कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया। एक साथ कोई लंबे समय तक कोई काम ना करें, लंबे समय तक खड़े ना रहें। क्या कहूँगी कि लंबे समय तक किसी भी एक पोस्चर में आपको नहीं रहना है। अगर आप बैठे हैं तो ज़्यादा टाइम एक ही पोजीशन में आपको नहीं बैठना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कैफ़ीन हो गया, उसको थोड़ा कम ही रखना है आपको, और अल्कोहल वगैरह ये सब अवॉइड करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। जितना पॉसिबल है अपने घर का खाना आपको खाना चाहिए, क्योंकि उससे कम से कम हमको न्यूट्रिशन तो मिलता है ना। अगर जंक फूड हम लेते हैं तो उससे हमें नहीं कुछ मिलता, सिर्फ हमें फ़ैट मिलता है। और फैट की बात करें तो आपका वज़न ऑलरेडी इतना बढ़ रहा है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसमें बिल्कुल लापरवाही आपको नहीं करनी है। घर में भी ऐसा नहीं है कि आप ऑयली फूड खा रही हैं, नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। अगर कभी क्रेविंग होती है किसी चीज़ को खाने की तो आप थोड़ा बहुत खा सकती हैं, थोड़ा बहुत खा लीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ का सेवन कर रही हैं, तो वो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और बच्चे की अगर हम बात करें तो देखिए, बच्चे का काफ़ी विकास हो चुका होता है इस महीने में, और बच्चा हलचल भी करने लगता है। लेकिन बच्चे की हलचल सबको महसूस नहीं होती, बहुत कम लोगों को इस टाइम पे महसूस होती है, क्योंकि बच्चे का साइज़ काफ़ी छोटा होता है अभी, तो हम उसकी हलचल को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं इस महीने में। और देखिए, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस महीने में आपको ब्लीडिंग जैसी कोई भी समस्या अगर होती है, या आपको स्पॉट्स, कोई भी ब्लड स्पॉट्स अगर आपको दिखते हैं, तो आप तुरंत अपनी गाइनो से कांटेक्ट करें, क्योंकि इस महीने में या इसके बाद होने वाली ब्लीडिंग एक खतरा साबित हो सकती है। तो इसमें जो है, अगर आपको वैसा कुछ भी दिखता है या कुछ भी अबनॉर्मेलिटी आपको दिखती है अपने अंदर, तो आप अपनी गाइनो से ज़रूर संपर्क करें। और छोटी से छोटी कुछ भी परेशानी अगर आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है या नहीं होना चाहिए, या आप संतुष्ट नहीं हैं किसी चीज़ से, तो आप अपनी गाइनो से ज़रूर कांटेक्ट करें और उनसे पूछते रहें। क्योंकि देखिए, आप हर महीने या हर वीक तो अपना जाते ही हैं गाइनो के पास चेकअप के लिए। तो जो भी आपके मन में सवाल रहते हैं, जो भी आपको परेशानी है, आप वो सारी क्लियर रखें टाइम टू टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोटी मोटी बातें समझ के और अपनी गाइनो से नहीं डिस्कस करें, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। और जो न्यू मॉम्स हैं या न्यू मॉम्स बनने वाली हैं, तो उनके लिए तो ये चैनल बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाला है, तो उनको तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए।